अस्सलाम वालेकुम। तो अभी तक जो था हमारे पास क्या वर्किंग में था। हम लोग डैशबोर्ड में जा सकते थे, वहाँ वॉलेट क्रिएट कर सकते थे, वॉलेट को अपडेट कर सकते थे। ठीक है। और देन किसी वॉलेट को हम डिलीट भी कर सकते थे। ठीक है। तो ये हमारे पास वर्किंग में था। अब नेक्स्ट थिंग क्या चीज़ हमने करनी है, अगर हम अपने डिज़ाइन पे जाए तो हमने ट्रांजेक्शन्स का करना है। ये व्यू ट्रांजेक्शन्स पे हम क्लिक करें तो ये पेज आ जाए करे। अब ये देखें, इस पेज में हम देखें तो ये पेज हमारा एक कंपोनेंट हो सकता है। उसके अंदर जो टेबल का डाटा आ रहा है ये एक फर्दर कंपोनेंट हो सकता है, जिसमें हम चेक कर सकते हैं कि लाइक अगर ट्रांजैक्शन की टाइप वन थी तो वन हमने रखा था इनकम के लिए, तो उसे ग्रीन करना है। अगर ट्रांजैक्शन टाइप टू है तो टू को हमने रेड करना है। तो यूँ हम इफ एल्स लगा के या क्लास नेम्स के थ्रू हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है। देन हम रिकॉर्ड न्यू ट्रांजैक्शन पर जाएंगे तो वहाँ से हम ट्रांजैक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में हम ट्रांजैक्शन क्रिएट की तरफ जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ये जो transactions.html है इसका एक कंपोनेंट बना लेता हूँ। तो मैं आता हूँ अपने कोड में। ठीक है, वहाँ डैशबोर्ड का फोल्डर बना हुआ है, उधर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ ट्रांजेक्शन्स का। ठीक है, इसके अंदर मैं फाइल बना लेता हूँ transaction.js कंपोनेंट एक। ठीक है, RCE से क्लास एक कंपोनेंट बना लेते हैं इसके अंदर। और एक्सटेंशन चल रही है तो ठीक है, एक हमारे पास क्लास कंपोनेंट बना लिया और इसके अंदर हम जो है वो अपना वो व्यू डालेंगे। इसका व्यू डालने से पहले मैं इसकी मैपिंग कर लेता हूँ, कहाँ कहाँ मुझे चाहिए मैपिंग। देखें, व्यू ट्रांजैक्शन पेज में जब क्लिक करूँगा ना तो इसे ट्रांजैक्शंस के पेज पे जाना चाहिए और उस स्पेसिफिक वॉलेट की ट्रांजैक्शंस ओपन करनी चाहिए। तो इसमें हम वॉलेट आईडी भी पास करेंगे। तो हम इसका राउट डिफाइन कर लेते हैं पहले app.js में जाके। इसका पाथ क्या हो, पाथ में कहता हूँ क्या हो कि ट्रांजैक्शंस ट्रांजैक्शन स्लैश आईडी जाए जो कि ट्रांजैक्शन आईडी हो। एग्जैक्टली यही पाथ होना चाहिए। और कंपोनेंट कौन सा लोड हुआ है इसके ऊपर, ट्रांजैक्शन वाला कंपोनेंट लोड हुआ है। तो ट्रांजैक्शन का कंपोनेंट ऊपर से देखें इंपोर्ट हो चुका है। तो ये इसका पाथ मैंने सेट कर दिया है। अब मैंने क्या करना है, जो मेरा पेज है ये वाला डैशबोर्ड वाला, इसके ऊपर मैं व्यू ट्रांजैक्शंस पे क्लिक करूँ तो वो मैंने इस कंपोनेंट में भेजने हैं। तो मैं जाता हूँ इस कंपोनेंट के ऊपर। ठीक है, और यहाँ देखते हैं ट्रांजैक्शंस का बटन हमारे पास कहाँ है। तो ट्रांजैक्शंस का बटन इसकी आइटम में है। ये देखें, मल्टीपल आइटम्स थी, उस मल्टीपल आइटम में, इस कंपोनेंट में नहीं है, कंपोनेंट की आइटम में है। तो यहाँ हमारे पास हम उसके ऊपर आ गए। एक ही जगह हम कर लेते हैं लिंक। ठीक है, href की जगह हम कर लेते हैं टू। किसके ऊपर, इसका पास में कॉपी कर लेता हूँ। पास उसका क्या था, और इसको भी मैं यहाँ बैक टिक्स यूज़ कर लेता हूँ यहाँ। ठीक है, ट्रांजैक्शन स्लैश हमने आईडी देनी है। तो आईडी हमारे पास क्या होगी, वॉलेट आईडी, जो हमने एडिट किया उसके केस में भी दी हुई है। तो इससे ये हमारे पास ट्रांजैक्शंस वाले पेज के ऊपर चले जाना चाहिए। और चेक करते हैं हम,
व्यू ट्रांजैक्शंस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखें ट्रांजैक्शन वाला पेज आ गया और ऊपर वॉलेट आईडी हमारे पास आ रही है। अब ये ट्रांजैक्शन वाले पेज पे मैं कोड कॉपी कर लेता हूँ इसका HTML से। तो हम डिज़ाइन वाले प्रोजेक्ट में जाते हैं जो हमारे पास डिज़ाइन का transactions.html था। वहाँ से मैं देखता हूँ इसका कोड क्या है। नेविगेशन बार एंड होते ही इसका कोड स्टार्ट हो जाना है। यस, ये रहा हमारे पास इसका कोड। इसके कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और हम अपने transaction.js में आते हैं और इसकी जगह div को हम रिमूव करके वो कोड पेस्ट करते हैं। इसको मैं कर लेता हूँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, कमेंट्स में रिमूव कर देता हूँ। और देन क्लास की जगह हमें यूज़ करना होता है क्लास नेम। कंट्रोल D से इन सारी क्लासेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ जो CSS की क्लासेस हैं। उनको मैं कर देता हूँ क्लास नेम, सेव करता हूँ। और अब हम जाते हैं ज़रा व्यू ट्रांस के ऊपर। तो ये हमारे पास ट्रांजैक्शंस का कंपोनेंट प्रॉपर हमारे पास वर्क कर रहा है। इसको फर्दर भी ब्रेक करेंगे हम बाद में। लाइक ये एक सिंगल ट्रांजैक्शन है, इसका भी एक सेपरेट कंपोनेंट बना लेंगे। अब हम आते हैं रिकॉर्ड न्यू ट्रांजैक्शंस का, वो हमने करना है। तो रिकॉर्ड न्यू ट्रांजैक्शंस का डिज़ाइन क्या था जाके देखते हैं। ये उसका डिज़ाइन है और उसका कंपोनेंट क्या है, न्यू ट्रांजैक्शन फॉर्म डॉट HTML। तो हम इसका एक पहले कंपोनेंट बना लेते हैं ट्रांजैक्शंस के अंदर। एक मैं फोल्डर बना लेता हूँ। ओके, तो उसका नाम ट्रांजैक्शन ऑपरेशंस ऐड वगैरह सारे ऑपरेशन इसके अंदर डालेंगे। एक नई फाइल ऐड कर लेते हैं। transaction.js और CE, ठीक है। एक हमारे पास क्लास कंपोनेंट हमने बना लिया उसके लिए। उसकी हम मैपिंग कर लेते हैं क्या होनी चाहिए app.js में। बता दिए राउट क्या होगा। राउट पाथ क्या हो उसका, मैं कहता हूँ कि ट्रांजैक्शन ट्रांस स्लैश एड स्लैश कहते हैं कि आईडी आ जाए वॉलेट की, उस जिस वॉलेट में हमें ऐड करना है। तो ये हम पाथ रख लेते हैं। कहते हैं एग्जैक्ट यही पाथ हो तो कंपोनेंट कौन सा लोड हुए हेड ट्रांजैक्शन का, वो भी इंपोर्ट हो गया। ऊपर आप देख रहे होंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो आप देखें ट्रांजैक्शन के अंदर बटन था जिसके ऊपर क्लिक होने के ऊपर आना चाहिए था ये वाला रिकॉर्ड न्यू ट्रांजैक्शन का। तो इसका भी मैं लिंक करता हूँ। लिंक, वो देखें लिंक उसने इंपोर्ट कर लिया रिएक्ट आउटर डॉम से। नहीं किया तो आपको खुद करना पड़ेगा। लिंक पे जाने पे किस जगह पे जाए उसका पाथ है ये। ऐड के बाद यहाँ हमने आईडी देनी है और आईडी पहले हम रिसीव करेंगे। वो हमें मिल जाएगी उधर से ड्रॉप से, क्योंकि हमने यूआरएल के थ्रू आईडी भेजी थी। तो आईडी हम रिसीव करते हैं उससे पहले मैं ऊपर वाले लिंक को भी सेट कर लेता हूँ। तो इससे हम कर लेते हैं लिंक अगेन।
क्लिक होने के ऊपर किसे जाना चाहिए, इसे टू पे जाएगा डैशबोर्ड के कंपोनेंट, फिर डैशबोर्ड के कंपोनेंट का पाथ था हमारे पास जस्ट डैशबोर्ड, बैक पे क्लिक करने पे डैशबोर्ड पे चला जाए। और ठीक है, चेक कर लेते हैं एक दफ़ा हम अपना क्या व्यू आ रहा है। ठीक है, क्रिएट न्यू रिकॉर्ड। अच्छा ठीक है, हमने यहाँ भी आईडी नहीं पास की, आईडी पहले देख लेते हैं। आईडी हमें कहाँ से मिलेगी, आईडी हमें मिलेगी प्रॉप से। तो मैं क्या देता हूँ, लेट आईडी इज इक्वल्स टू दिस डॉट प्रॉप्स डॉट मैच डॉट पेरेंट्स। लेट्स सी पेरेंट्स में क्या आ रहा है। और ठीक है, बल्कि इस कंपोनेंट देख लेते हैं हमें आईडी कहाँ से मिलती होती है, आईडी किस जगह से मिलती है देख लेते हैं हम। दिस डॉट प्रॉप डॉट मैच डॉट पेरेंट्स डॉट आईडी मिलेगी हमें। आईडी, इससे हमें आईडी मिल जाएगी और आईडी हम उसको आगे पास कर देते हैं इधर। ठीक है, उससे प्रॉपर हमारे पास हो जाना चाहिए, ओपन हो जाना चाहिए। अब जाते हैं डैशबोर्ड पे, व्यू ट्रांजैक्शंस पे। तो व्यू ट्रांजैक्शंस वाला पेज आ गया, क्रिएट न्यू पे गए तो देखेंगे क्रिएट न्यू का पेज आ गया, ट्रांजैक्शन स्लैश एड स्लैश आईडी, तो क्रिएट न्यू का आ गया। यहाँ अब उसको फॉर्म को हम कॉपी कर लेते हैं। तो फॉर्म हमें कहाँ से मिलना था, न्यू ट्रांजैक्शन फॉर्म डॉट एचटीएमएल से। हेड में हमारा कोई काम नहीं है, नेविगेशन में हमें कुछ कॉपी नहीं करना। उसके बाद से हमारा फॉर्म स्टार्ट हो जाता है, फॉर्म हमने सारा कॉपी करना है। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और एड ट्रांजैक्शन डॉट जी एस में ये फॉर्म पेस्ट कर देता हूँ। तो हमारे पास एरर्स आ रहे हैं, लेट्स सी। ये क्या क्या कह रहा है कि क्लोजिंग और ओपनिंग में इशू आ गया। लेट्स सी, हमने कॉपी गलत किए क्या किए। क्योंकि कॉपी तो हमें लग रहा है सही किया, कंट्रोल सी और अगेन कंट्रोल बी। चलिए देख लेते हैं हमारे पास क्या कहाँ इशू है। डेव डेव यहाँ कुछ हमारे पास इशू है, कोई डेव एक्स्ट्रा हो गई है, कम हो गई है। तो इनको हम देखना स्टार्ट करते हैं। चलो ये तो डिव ओपन हुई, क्लोज हो गई, ये डिव ओपन हुई, क्लोज हो गई, ये डिव ओपन हुई, क्लोज कहाँ हो रही है। बस यहाँ हमारे पास देख रहे हैं, हमारे पास इश्यूज हैं कि ये डिव है जो पेज के पैरेलल आएगी, देन फॉर्म जो पेंड होएगा। अच्छा ठीक है, फॉर्म को पेंड ना भी करें हमारे पास चलेगा। इन इनपुट फील्ड्स को हमें स्लैश से क्लोज करना है, इनपुट फील्ड स्लैश से क्लोज नहीं हुए, इसीलिए इशू आ रहा है।
ठीक है, इनपुट फील्ड्स क्लोज हुई, हमारे पास इशू सॉल्व हो गया। फॉर्मेट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट अगेन। अब हमने क्या करना है अगेन, अगला हमारा काम होता है जितने भी हमारे पास CSS की क्लासेस है उनको हमें चेंज कर देना क्लास नेम से। सेव एंड अब हम देखते हैं, अब ये देखें हमारे पास जो फॉर्म आ गया है वो प्रॉपर आ गया है। यहाँ हमारे पास अकाउंट का नाम आ जाया करेगा, ठीक है। यहाँ हमारे पास एक्सपेंस इनकम वगैरह का आ जाया करेगा, ट्रांजैक्शन डेट आ जाया करेगी। ट्रांजैक्शन डेट की भी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली हम इंसर्ट कर रहे हैं, ये भी मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, जस्ट हमारे पास अमाउंट है, डिस्क्रिप्शन है और उसकी टाइप आ जाए क्या इनकम है या एक्सपेंस है। और बैक पे क्लिक करने के ऊपर क्या चला जाए, वापस वॉलेट के ऊपर। तो वापस वॉलेट के ऊपर जाने के लिए अगर हम देखें तो हमें क्या चाहिए होगा, हमने ये URL पे वापस वॉलेट पे जाएगा। तो इस URL को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ href की जगह मैं लिंक यूज़ कर लेता हूँ। लिंक इंपोर्ट किया, href की जगह हम कर लेते हैं 2, ठीक है। और यहाँ हमने 2 इज इक्वल्स टू ID की जगह हमने इसकी ID देनी है। ID हमें मिल जाएगी टॉप से, let ID इज इक्वल्स टू this dot pops dot parameters dot id, और id हम कहते हैं यहाँ से यहाँ मिल जाए उसे। लेट्स सी, रिकॉर्ड न्यू ट्रांजेक्शन पे गए, बैक टू वॉलेट, हमारे पास वर्किंग में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप है, हमने एक स्टेट बनानी है। स्टेट के अंदर क्या होगा, हमारे पास अमाउंट, डिस्क्रिप्शन और प्रॉपर्टीज, और उसके अंदर हमें सबमिट करना है। तो मैं इसके लिए कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ और कॉस्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए, मैं कहता हूँ अमाउंट जो कि क्या हो, एम्प्टी हो स्टार्ट में, डिस्क्रिप्शन, और इनके नाम में वही रख लेता हूँ जो हमारे पास यहाँ यूज़ हुए हैं। तो ट्रांजैक्शन डॉट जावा पे जाता हूँ, वहाँ हमने क्या क्या यूज़ किया नाम, अमाउंट, डिस्क्रिप्शन और टाइप में। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और यहाँ हम इसको डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, कॉस्ट अमाउंट कोमा टाइप दिस डॉट स्टेट, ठीक है। वहाँ से डिस्ट्रक्चर हो जाएंगी, और इसको हम यहाँ से फिर वैल्यूज़ इनको सेट कर देते हैं सबकी, और हम इनको ऑन चेंज के ऊपर भी हमें हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने अभी तक स्टेट्स बना ली हैं, ये 3, अमाउंट, डिस्क्रिप्शन। अब इन स्टेट्स को मैंने अटैच करना है फॉर्म के साथ। तो अगेन मैं उसी रिपॉजिटरी पे चले जाता हूँ अपनी React.js वाली के ऊपर। तो वहाँ से हम देख लेते हैं हमने कैसे फॉर्म्स जो थे उसके जेनेरिक फॉर्म जो एक बनाया था, चेंज हैंडलर और सबमिट हैंडलर, हम उधर से कॉपी करते हैं। और हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं चेंज हैंडलर और सबमिट हैंडलर। और देन हम इसके जो अगेन वैल्यू और ऑन चेंज था वहाँ भी हम यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि रिएक्ट में आपने देखा था हमें हर फील्ड को वैल्यू और ऑन चेंज देना पड़ता है। लाइक पहली हमारे पास थी इनपुट फील्ड अमाउंट के लिए, तो इसके अंदर मैं ऐड कर लेता हूँ ये, इसका नाम क्या होगा, अमाउंट, ठीक है। चेक बॉक्स तो नहीं है, फॉल्स है इसलिए। और
जस्ट क्योंकि हमने स्टेट को डिस्ट्रक्चर कर लिया तो हम यहाँ अमाउंट यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह हम बाकी डिस्क्रिप्शन और ट्रांजैक्शन टाइप के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन और देन हमारे पास ट्रांजैक्शन टाइप्स हैं। तो हमारे पास यहाँ ये रहा इनपुट फील्ड, रेडियो की टाइप है, सॉरी टाइप रेडियो है, नेम उसका टाइप रखा हुआ है हमने। ठीक है, और आईडी की हमें ज़रूरत नहीं है, रिमूव भी कर देते हैं। वैल्यू मैंने बताया था, इनकम के लिए हम वैल्यू यूज़ करेंगे 1 और एक्सपेंस के लिए हम वैल्यू यूज़ करेंगे 2। सिलेक्टेड ट्रू है और यहाँ हम जस्ट इसको पेस्ट करते हैं। इसका नाम है टाइप। वैल्यू जो है वो भी हम इसकी वैल्यू नहीं देते, बल्कि हम इसको वैल्यू हमने दी हुई है तो नेम हमने दे दिए एंड जस्ट ऑन चेंज दे देते हैं इसके ऊपर। मेरे ख्याल से वर्क करेगा ये। ठीक है, तो चेक करते हैं हम। तो इनकम एंड एक और चीज़ अभी जो है खाली चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक होने के ऊपर हो रहा है, मगर ये टेक्स्ट के ऊपर क्लिक होने पे नहीं हो रहा, तो इसको भी हम सेट कर लेते हैं। उसके लिए जो हमारे पास लेबल है इसको हम स्टार्ट इनपुट फील्ड से पहले कर लेते हैं। बल्कि नहीं, इसको वहाँ से स्टार्ट नहीं करते, इनकी आईडी हम दे देते हैं। सॉरी, आईडी की वजह से ये काम हो जाना था हमारे पास। एक्सपेंस एंड आईडी इज इक्वल टू इनकम। लेट्स सी हमारे पास क्या हुआ है, एंड ये हमारे पास वर्क करने लगे हैं टेक्स्ट पे। ठीक है, तो ठीक है, ये चीज़ तो होगी। अब हम ऑन सबमिट पे कर लेते हैं। फॉर्म के ऊपर सबमिट के ऊपर क्या होना चाहिए, सबमिट हैंडलर कॉल होना चाहिए। हम फॉर्म पे जाते हैं, ऑन सबमिट। ठीक है, और दिस डॉट ऑन सबमिट ऑलरेडी कॉल हुआ हुआ है। दिस डॉट हैंडल सबमिट है हमारा फंक्शन का नाम। हैंडल सबमिट, लेट्स सी ट्रांजैक्शन एंड प्रिवेंट डिफॉल्ट हो रहा है। एंड अब हम कंसोल में चेक कर लेते हैं जो हमारे पास फॉर्म से डाटा आ रहा है वो क्या आ रहा है, स्टेट की वैल्यू क्या है। तो हम कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट स्टेट। स्टेट के अंदर क्या वैल्यूज थी इससे हमें पता चल जाएंगी। तो लेट्स से हम वैल्यू लाइक 20,000 में कहता हूँ कि हमने लाइक ट्रांजैक्शन की, एक्सपेंस किए। ये क्यों हो रहा है? एंड हाँ, नहीं, यहाँ इशू है हमारे पास। इशू क्या है वो देख लेते हैं अभी हम। तो हम क्या करते हैं कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इसमें से उनको रिमूव कर देते हैं। लाइक क्या है हमारे पास, नेम की हमें ज़रूरत नहीं है, नेम रिमूव कर दें। एंड ये रहा मेन इशू,
यहाँ हमने उसका नाम टाइप रखा था और यहाँ हमने उसका नाम अमाउंट ही रहने दिया था, यहाँ हमने टाइप नहीं किया हुआ। और वैल्यू 1 और 2 सिलेक्टेड, जिसको भी हम रहने देते हैं। और इस तरह करते हैं कि जो इनिशियल स्टेट है हम उसको सेट कर देते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है लाइक टाइप 1 हो इनिशियली, बाद में वो चेंज कर लिया करें। अब आते हैं कोड के ऊपर और ये हमारे पास वर्क कर रहा है। अमाउंट देता हूँ 20,000, डिस्क्रिप्शन नथिंग, एंड लाइक मैं कहता हूँ एक्सपेंस, सबमिट करता हूँ और ये फिर पेज से सबमिट हो गया, जो कि इसे सबमिट नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं क्या इशू है। अच्छा ठीक है, वो कह रहा है, एक तो ये कह रहा है फॉर की जगह HTML फॉर यूज़ करें। ये फॉर को वरना कंफ्यूज कर जाता है फॉर लूप के साथ। HTML फॉर और मेरे पास क्या है, फॉर को हमने HTML फॉर से रिप्लेस कर दिया है और कहाँ रह गया फॉर। फॉर इज इक्वल टू, यस यहाँ भी है फॉर। ठीक है, एंड लेट्स सी। अभी भी हमारे पास सबमिट जब करते हैं तब हमारे पास एक्सेप्शन आ रही है और वो क्या आ रही है इसको देखना पड़ेगा। लेट्स सी सबमिट का हमारे पास क्या हैंडल होता है। ऑन सबमिट दिस डॉट हैंडल सबमिट, और ठीक है हमने क्या किया हुआ है। ऑन सबमिट दिस डॉट हैंडल सबमिट, ठीक है। एंड और वहाँ क्या हो रहा है इसको कमेंट करें ज़रा, एंड लेट्स सी। ठीक है, तो जब तक हम इसे कंसोल में प्रिंट नहीं अलाउ नहीं करवा रहे तब तक तो ठीक चल रहे, मगर जब हम कंसोल में करवाते हैं तो क्यों इसे एरर आता है। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग में हेलो से चल रहा है। कंसोल डॉट लॉग में हेलो से चल रहा है तो स्टेट इशू है। स्टेट, तो मैं एक दफ़े से डिबग कर लूँ देन मैं वापस रिज्यूम करता हूँ। तो अभी तक हमारे पास इशू आ रहा है, तो हम इस तरह करते हैं, इसको फंक्शन की टाइप चेंज कर देते हैं, इसे एरो फंक्शन बना देते हैं। एंड लेट्स सी console dot log this dot state amount 2000, 20,000, description nothing। तो ठीक है, वो फंक्शन की टाइप हमें एरो फिक्स करने से वो हमारे पास इश्यू रिजॉल्व हो गया।
तो ये हमारे पास स्टेट में हमारे पास डाटा आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक नए ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेते हैं। तो लाइक हम कर लेते हैं कि लेट न्यू ट्रांजेक्शन और ठीक है, इक्वल्स टू this dot state dot note this dot state dot description and टाइप क्या होगी, this dot state dot type। इसके आगे से हम रिमूव कर देते हैं ये चीज़ें एंड इसको हम फॉर्मेट कर लेते हैं, ज़रा थोड़ा सा ऐसे फॉर्मेट हो जाए तो बेटर लगेगा। ठीक है, तो हमारे पास नया ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट आ गया जिसके अंदर हमारे पास सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी स्टेट से उठ के। अब ये ऑब्जेक्ट हमने सेंड करना है स्प्रिंग बोर्ड के पास। तो उसके लिए हम क्या करते होते हैं, हम वापस जाते हैं जिससे हमने पहले काम किया था। पहले हमने काम कैसे कहाँ किया था, एक्शंस में। एक तो हमारे पास रिड्यूसर होता था जो कि हमने वॉलेट का लाइक रिड्यूसर बनाया था, इसमें गेट वॉलेट, स्टेट वॉलेट और इस तरह के काम आएंगे। मगर रिकॉर्ड ऐड करने के लिए हमें रिड्यूसर नहीं कॉल करना पड़ता था क्योंकि हम रिटर्न कर जाते हैं वापस। ठीक है, तो अभी हम रिड्यूसर तो नहीं बनाएंगे मगर आप लोगों को रिड्यूसर बनाना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, अभी जस्ट मुझे एक्शन लिखना पड़ेगा। एक्शन प्रोजेक्ट एक्शंस पे जाता हूँ मैं, तो जैसा क्रिएट वॉलेट था उसी तरह का मैं एक फंक्शन कॉपी करता हूँ और नीचे आ जाता है सबसे एंड में एंड यहाँ मैं कह देता हूँ ट्रांजैक्शंस और इस फंक्शन का नाम मैं चेंज करता हूँ पेस्ट करके ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन जैसा क्या क्या चीज़ें हमारे पास आएगा, एक तो हमारे पास न्यू ट्रांजैक्शन आएगी, देन हमारे पास हिस्ट्री आएगी, हिस्ट्री के थ्रू हम वापस रिटर्न कर सकेंगे और न्यू ट्रांजैक्शन हम भेज दिया करेंगे यहाँ। और इसके साथ भी हमें एक और चीज़ भी हम पास कर लेते हैं जो कि हमारे पास आईडी हो, वॉलेट की आईडी, वॉलेट आईडी में कह लेता हूँ। और यहाँ axios.post में हमारे पास अब वॉलेट वाली हमने कॉल करनी है। उसका पोस्ट का हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास ये होगा ट्रांजैक्शन के बाद हमने क्या करना है, पोस्ट के लिए वॉलेट आईडी भेजनी है। तो स्लैश डाल के हम वॉलेट आईडी भेज देंगे और यहाँ हम बैक टिक्स यूज़ करेंगे क्योंकि हम साथ ही टच कर रहा हूँ वेरिएबल। तो इससे क्या होगा, ट्रांजैक्शंस में वॉलेट आईडी भेज देगा और ठीक है, उसके बाद ही कहाँ इसे रीडायरेक्ट कहाँ होना है, रीडायरेक्ट इसे होना चाहिए इस पेज के ऊपर ट्रांजैक्शन स्लैश ये। तो अब हम इससे वापस रीडायरेक्ट भी उस पेज पे करवाते हैं, डैशबोर्ड पे नहीं बल्कि ट्रांजैक्शन स्लैश वॉलेट की आईडी हमें यहाँ से मिल जाएगी, वॉलेट आईडी। तो ये वापस अब वॉलेट आईडी पे चला जाया करेगा ट्रांजैक्शन क्रिएट करने के बाद। और अगर एरर्स आएंगे तो एरर्स हमें इसी तरह एरर्स का डिस्पैचर कॉल कर देगा और एरर्स हमारे पास काउंट हो जाएंगे, मिल जाया करेंगे। अब हमने क्या करना है, इस फंक्शन को हमने कॉल करना है
तो इस फंक्शन को हम वहाँ इंपोर्ट कर लेंगे ऐड ट्रांजैक्शंस में। इंपोर्ट फंक्शन का नाम फ्रॉम डॉट डॉट बैक स्लैश एक्शंस में है ये प्रोजेक्ट एक्शंस की, वहाँ से हम इसे कॉल कर लेंगे। और अब ऑन क्लिक के ऊपर क्या होना चाहिए, इसे ऑन सबमिट के ऊपर हमने एक कॉल करना है दिस डॉट props डॉट फंक्शन का नाम, क्या उसे हमने 3 चीज़ें पास करनी थी अगर याद हो तो। कौन कौन सी चीज़ें? न्यू ट्रांजैक्शन, जो हमारे पास चेरी न्यू ट्रांजैक्शन अभी हमने ऑब्जेक्ट बनाया है। देन हिस्ट्री, हिस्ट्री मिलेगी दिस डॉट props डॉट हिस्ट्री। और देन हमारे पास वॉलेट की आईडी, वॉलेट की आईडी हमारे पास यहाँ से मिल रही थी। तो ये चीज़ें करने से हमारे पास वो फंक्शन कॉल हो सकते हैं, मगर अभी हमने इसको कनेक्ट करने उसके थ्रू साथ रिडक्स के साथ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कनेक्ट इंपोर्ट करते हैं और यहाँ हम कनेक्ट यूज़ कर लेंगे। शायद इसको हमें ऑटो इंपोर्ट कर ले कनेक्ट। लेट्स सी कनेक्ट इसने ऑटो इंपोर्ट किया है यानी, हाँ कनेक्ट इसने ऑटो इंपोर्ट कर लिए। ठीक है, कनेक्ट ऑटो इंपोर्ट कर लिए। तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट पैरामीटर फिलहाल रखते हैं नल, जिसमें हमें मिल रहा करेंगे एरर्स। और सेकंड पैरामीटर्स में हमने फंक्शंस बताने हैं कौन कौन से। तो फंक्शन हमारा था कौन सा, क्रिएट फॉर इट, क्रिएट ट्रांजैक्शन का फंक्शन। तो लेट्स सी एक दफ़ा ट्रांजैक्शन क्रिएट करके देखते हैं कोई ट्रांजैक्शन हमारे पास ऐड होती है या नहीं होती। तो मेन फाइल में साथ ओपन कर लेते हैं यहाँ लोकल होस्ट कॉलन 8080/h2 कंसोल, ताकि मैं देख सकूँ हमारे पास करंट ट्रांजैक्शंस क्या हैं। अभी हमारे पास काफ़ी सारी ट्रांजैक्शन हैं, तो मैं उनको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और आप चेक करता हूँ ट्रांजैक्शंस हमारे पास क्या हैं। ये हमारे पास अभी फ़िलहाल कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है, मैंने जितनी भी थी डिलीट कर। अब ज़रा हम ट्रांजैक्शन क्रिएट करके देखते हैं। क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन, अमाउंट में डाल देता हूँ 20,000, डिस्क्रिप्शन चिल, इनकम है, और सबमिट करता हूँ ज़रा। और अभी हमारे पास एरर आ रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी डेटा ऑफ अनडिफाइंड। ठीक है, यहाँ हमारे पास एरर आया है, रिस्पॉन्स को वो अनडिफाइंड है, यानी मीन्स वहाँ से हमारे पास एक्सेप्शन जनरेट हुई थी, जिसको हम फिक्स करते हैं। तो मैं इस तरह करता हूँ, इसको डिस्पैच करने से पहले मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ और यहाँ मैं कंसोल पे करवा लेता हूँ एरर में हमारे पास आ क्या रहा है, लॉग, और मैं क्या देता हूँ एरर। ठीक है, एंड अब हम चेक करते हैं, तो ये ट्रांजैक्शन करते हैं एंड लेट्स सी। और अब हम देखते हैं हमारे कंसोल में हमारे पास क्या रिसीव हुआ है। अच्छा ठीक है, हमारे पास एरर क्या आ रहा है, ये देखें क्रॉस ओरिजिन पॉलिसी का एरर आ रहा है। हमने उसके ऊपर इनेबल क्रॉस ओरिजिन किया नहीं कंट्रोलर के ऊपर। तो हम कंट्रोलर के ऊपर जाते हैं और यहाँ हम क्या देते हैं, क्रॉस ओरिजिन के डिफरेंट पोर्ट से भी हमारे पास रिक्वेस्ट आ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि पोर्ट 8080 से ही आ रही हो। लाइक टेक्स्ट जैसे अभी पोर्ट 3000 पे चल रही है, तो पोर्ट 3000 से भी रिक्वेस्ट आ सकती है हमारे पास।
और मीनवाइल जब तक ये रन हो रहा है तब तक मैं इसको भी यहाँ से अनकमेंट कर देता हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन हमारी स्टार्ट हो गई है। अब गेन में आता हूँ, ज़रा इस वॉलेट पे जाता हूँ, क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन पे, और मैं अमाउंट देता हूँ 20,000। अच्छा, एक्सपेंस सबमिट। तो ये वापस आ गया। मीन्स वापस आने का मतलब क्या था कि हमारे पास जब सक्सेस होती है तब ये वापस आएगा। और अब मैं ज़रा H2 कंसोल पे जाता हूँ और इसे वापस रन करता हूँ कनेक्ट करके। तो ये देखें हमारे पास ट्रांजैक्शन हो गई है 20,000 की, ठीक है, जिसकी टाइप क्या है 2, ये एक्सपेंस था। ये तो मैंने ट्रांजैक्शन कर दी। अभी आपको इसको फर्दर आपको इसमें चेंजेस करनी है। क्या चेंजेस करनी है मैं आपको बताता हूँ। इस वॉलेट की जो इनिशियल अमाउंट है वो हमारे पास होगी अभी 0। आपने जब ट्रांजैक्शन करनी है आपने उसको चेक करना है कि क्या जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं लाइक 20,000 का है तो क्या पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि 20,000 मैंने माइनस अगर करने हैं तो उसके लिए पहले से इसके अंदर 20,000 होना ज़रूरी है। तो आप लोगों ने ये कंडीशंस चेक करनी है। देन एक और चीज़, देन आप लोगों ने क्या करना है, जब चेक बटन पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखें अकाउंट का नाम लाना है। यहाँ यूबीएल अकाउंट स्टैटिक आ रहा है, तो ये आपने एक आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा यहाँ बैकएंड के ऊपर जो कि इसका नाम गेट करके लाएगा, और नाम आप लोगों ने यहाँ डिस्प्ले करवाना है। तो ये आपने क्रिएट के लिए करना है, और इसी तरह फिर अपडेट, डिलीट और व्यू का ऑपरेशन आप लोगों ने खुद परफॉर्म करनी है ये ऑपरेशन।